नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दक्षिण श्रीनगर में जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, नौगाम पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान। स्मृति से विरासत तक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार को दी बधाई। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर हुई बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बिहार चुनावों के नतीजों पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान, चुनाव आयोग की वजह से जीता है एनडीए। पीएम मोदी गमछा लहराते हुए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, मखाने की माला पहनी, बोले बिहार के लोगों ने गर्दा उठा दिया। सुरक्षा में बुरी तरह विफल, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर खड़गे ने की सर्वदलीय बैठक की मांग। अलकायदा लिंक के आरोपी पुणे के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 28 नवंबर तक भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मतगणना के बीच जन स्वराज के उम्मीदवार का हुआ निधन, कुछ दिन पहले पड़ा था दिल का दौरा। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में शिल्पा शेट्टी, जया किशोरी हुई शामिल। एक्ट्रेस बोली दिल खुश हो गया, शाम को कथावाचक इंद्रेश महाराज शामिल होंगे। आरके सिंह बीजेपी से 6 साल के लिए हुए निलंबित, सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताया था। नीतीश सरकार पर घोटालों का आरोप लगाया। बिहार जीत के बाद बढ़ा बीजेपी का सिरदर्द, बदलना पड़ सकता है सरकार का पूरा स्ट्रक्चर। कोलकाता हाईकोर्ट बोला नाबालिग भी अग्रिम जमानत ले सकते हैं, जुवेनाइल कानून में मनाही का जिक्र नहीं, अभी 18+ वाले ही हकदार। मूंगफली समझकर खा गए जहरीला बीज, शास्त्री में 30 बच्चों की बिगड़ गई तबीयत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के 10 शहरों में सीजन का सबसे कम तापमान, फतेहपुर में 5 डिग्री तक पहुंचा। एमपी में शीतलहर। एआईएमआईएम ने बिगाड़ा महागठबंधन का खेल, एनडीए बना सीमांचल का नया विजेता। बिहार में हार के बाद खड़गे के घर हुई बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस बोली चुनावों में गड़बड़ी हुई, 2 हफ्तों में सबूत देंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे पर बड़ा एक्शन, कब्जे से मुक्त कराई गई 48 बीघा सरकारी जमीन। उत्तराखंड में 4 दिन में तैयार हुआ फर्जी अस्थायी निवास, बरेली के युवक को हल्द्वानी का बनाया, रिश्तेदार ने खोली सीएससी संचालक की पोल। बिहार में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री आरके सिंह पर हुई कार्यवाही, पार्टी से निकाला गया बाहर। लुधियाना में हीरो रियलिटी कंपनी के डायरेक्टर मुंजाल पर हुई एफआईआर, होम्स प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी का आरोप लगा। 4 फ्लैट के 2.40 करोड़ रुपए लिए, काम पूरा नहीं किया। नूह के डॉक्टर्स का आतंकी कनेक्शन आया सामने, हिरासत में लिए गए तीनों डॉक्टर्स का अल फलाह यूनिवर्सिटी से नाता। मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 5 लोग झुलसे, देर रात लगी भीषण आग, सभी सोए थे, संभालने का मौका तक नहीं मिला। देहरादून में 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने छात्रों की बातचीत, बोले नेतृत्व कभी स्थायी नहीं होता। पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, देव मोगरा मंदिर में की पूजा, आदिवासी पोशाक पहनी। हिमाचल पंचायत चुनावों के संकेत, 55 लाख मतदाताओं की सूची हुई जारी, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। श्रीनगर के थाने में हुआ बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत, 32 लोग घायल। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक का सैंपल लेते समय हुआ ब्लास्ट, डीजीपी बोले ये सिर्फ हादसा। जोधपुर में हुई हैवानियत, 17 दिन के मासूम के हाथ पैर तोड़कर की गई हत्या, पिता बोले 4 मौसियों ने किया मर्डर, उस पर कूदती रही, बाल तक उसके नोच दिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, बिहार में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का आया पहला रिएक्शन। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन को न्योता, मोदी कारीगरों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जमीन के अंदर 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन तक हिला, अफरा तफरी मची। हरियाणा के नूह से खरीदा गया था विस्फोटक। केदारनाथ में 17 लाख लोगों ने फैलाया 2300 टन कचरा, अब खच्चरों के जरिए लाया जाएगा नीचे, 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जलाने पर बैन है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, सामान्य से 6 डिग्री कम हुआ पारा, 12 शहरों में 5 डिग्री से नीचे लुढ़का तापमान। बिहार चुनावों की जीत का जश्न दिल्ली में मनाया जाएगा, मोदी बोले कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी, छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार की इज्जत क्या करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुरादाबाद में हाई अलर्ट, वेरिफिकेशन कर रही पुलिस। रांची में 3 पुलिस कर्मियों की मौत से मची सनसनी, बेकाबू होकर धुरवा डैम में गिरी कार, 3 घंटे बाद मिले शव। 2027 में जातीय समीकरण के सहारे उत्तराखंड सरकार, 2022 में बढ़ा दलित वोटर शेयर, अब संगठन में दूर हुए ब्राह्मण ठाकुरों का दबदबा। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी के साथ लुढ़का पारा, ठंड में हुई बढ़ोतरी।
राहुल गांधी बोले, चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। एनडीए को 200 प्लस सीटें, महागठबंधन 35 पर सिमटा। जनसुराज का खाता अभी भी नहीं खुला। पंजाब में कपड़े उतारने वाली महंत की कहानी आई सामने। लड़कों ने मेरा टॉप उतारा, मैंने निक्कर भी उतार दी, मुझे गलत टच करते रहे। बिग बॉस अनफेयर था। घर से निकलने के बाद बोले मृदुल तिवारी, बोले 50 लोगों को बुलाकर 4 पर्ची थमाकर घर से निकाल दिया। एक्ट्रेस कामिनी कौशल का हुआ अंतिम संस्कार। शुक्रवार को वरिष्ठ अभिनेत्री ने 98 साल की उम्र में ली अंतिम सांसें। दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगी प्रॉपर्टी। इवेंट में मां को याद कर हुए इमोशनल, कहा मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। रश्मिका के पीरियड्स वाले बयान पर हुई कंट्रोवर्सी। सफाई में बोली, इसलिए इंटरव्यू से डर लगता है। कहा था पुरुषों को भी हो पीरियड्स के दर्द का एहसास। भीख मांगकर गुजारा करती हैं एक्ट्रेस नूपुर। बैंक घोटाले मामले में करोड़ों रुपए डूबे। कंगाल हुई, बहन की हत्या हुई, मां को खोया, पति को छोड़कर बनी साध्वी। ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए खर्च किए। नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया। चीन से नोट छपवा रहे भारत के 5 पड़ोसी देश। नेपाल ने 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका, ब्रिटेन का बाजार छीन रहा। 18 घंटे काम कर रही जापान की नई पीएम। सुबह 3 बजे मीटिंग बुलाई, घोड़े की तरह काम करने को कहा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ के खिलाफ हुए सुप्रीम कोर्ट के जज। संविधान में बदलाव का विरोध किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले, सस्ते विदेशी नौकरों की जरूरत नहीं, इन पर निर्भर होने से बचना चाहिए। राष्ट्रपति बोले थे, टैलेंट की कमी है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर फैसले से पहले हिंसा भड़की। एक दिन में 32 धमाके, दर्जनों बसों को आग लगाई। ढाका में 400 पैरामिलिट्री सैनिक तैनात। पंजाब से सिख जत्थे संग पाकिस्तान गई महिला लापता। धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए गई थी। इमिग्रेशन को दी अधूरी जानकारी। ढाका में हिंसा के बीच बीजीबी की 12 टुकड़ियां तैनात। हसीना समर्थकों के प्रदर्शन का तीसरा दिन, हाईवे जाम किया। बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को मिली मौत तक जेल। 2 साल की थी बच्ची, दोषी 22 साल का था। गुरदासपुर कोर्ट ने 15 महीने में सुनाया बड़ा फैसला। कैमूर में काउंटिंग के बीच हिंसा। लाठीचार्ज के बाद पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। स्कॉर्पियो को लगाई आग। नौगाम ब्लास्ट पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले, गलती हमारी थी, 9 लोगों की मौत की कीमत चुकानी पड़ी। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जमीन के 40 फीट नीचे मेट्रो स्टेशन हिला। अफरा तफरी मची। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट पर राहुल गांधी ने जताया दुख। कैमूर में काउंटिंग के बीच हिंसा। लाठीचार्ज के बाद पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। स्कॉर्पियो को लगाई आग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने एक और एफआईआर की दर्ज। जांच हुई शुरू।